हम ये संकल्प लेकर के यहाँ से चलेंगे कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए हमने करना है और मिलकर करना है सभी। सड़क पर इकट्ठे होकर पंचायत कर रहे यह लोग कोई और नहीं बल्कि गुड़गांव के गांव राठीवास बुड़का और दोनोकरी के निवासी हैं। पिछले 20 साल से अंडरपास की मांग को लेकर यह लोग लगातार शासन और प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी वह प्रशासन और प्रशासन के पास अंडरपास बनवाने की मांग करते हैं तो उन्हें केवल एक ही आश्वासन दिया जाता है कि राठीवास मोड़ पर अंडरपास हो गया है, लेकिन फाइल मंत्रालय में अटकी हुई है। यही कारण है कि लोगों को मजबूरन सड़क पर उतरने को विवश होना पड़ रहा है। अंडरपास न होने के कारण सड़क पार करते हुए तीनों गांव के रहने वाले 84 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 3 दिन पहले भी एक सेना का जवान सड़क पार करते हुए वाहन की चपेट में आ गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई, जबकि उनका बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग जूझ रहा है। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने अपनी मांग को तेज करते हुए आज पंचायत का आयोजन किया और निर्णय लिया कि बुधवार यानी 15 मई को वह अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे और दिल्ली जयपुर हाईवे जाम लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मांग को लगातार अनसुना किया जा रहा है। पहले गाँव में हुई पंचायत के दौरान चुनाव बहिष्कार किए जाने का भी फैसला किया गया था, लेकिन अब फैसले को बदलकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, करीब 20 साल पहले तत्कालीन सांसद द्वारा अंडरपास मंजूर हुए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब जब बजट पास न होने की बात कह रहकर ग्रामीणों को टाला जा रहा है। वहीं जब विधायक के पास अपनी समस्या लेकर वहां के लोग जाते हैं तो विधायक इस केंद्र स्तर की बात कहकर वापस भेज देते हैं। अब तक उनके साथ चिट्ठियों का ही खेल खेला जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है अब वह आर पार की लड़ाई के मूड में है और वह अपने आंदोलन को तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक उनके अंडरपास की मांग को पूरा नहीं किया जाता। ज्यादातर ग्रामीण ऐसे हैं जिनके खेत हाईवे के दूसरी तरफ है, जिन्हें अपने खेतों तक जाने में भी परेशानी होती है। खेतों की तरफ जाने के लिए उन्हें करीब 5 किलोमीटर लंबा चक्कर काटना पड़ता है। ऐसे में अब उन्हें परेशान होकर यह सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। फिलहाल ग्रामीणों ने तय कर दिया है कि वह बुधवार को गांव में एकत्र होने के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे जाम लगाने के बाद डीसी को मौके पर बुलाएंगे और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने के बाद भी जब तक हाईवे से नहीं हटेंगे तब जब अंडरपास निर्माण की कोई निश्चित तारीख नहीं मिल जाती। तारीख मिलने के बाद वह हाईवे किनारे ही धरने पर बैठ जाएंगे और कार्य शुरू होने के बाद ही धरना समाप्त करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मोतीराम राठी, सरपंच प्रतिनिधि राठीवास। सर, हमने 28 तारीख को पंचायत करी थी यहाँ पे तीनों गांवों की, भूड़का दिनोकरी राठीवास की, अपने अंडरपास को लेके। उस पे हम उसके बाद में हमने 5 तारीख का डिसीजन लिया था, 5 तारीख को दोबारा पंचायत करेंगे और वो बिलासपुर चौक पे पंचायत रख दी गई, तो वो पंचायत में कोई खास निर्णय नहीं हुआ। तो 3 दिन पहले हमारे गाँव के मोड़ पे एक एक्सीडेंट हुआ मेजर। एक परिवार हमारा पड़ोस में है, परिवार में है, संजीत हवलदार आर्मी में थे और उनका बेटा, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। संजीत जो हवलदार थे आर्मी में ड्यूटी, वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। उनका बेटा आज भी मौत से लड़ रहा है बेस हॉस्पिटल में, मतलब कोमा में अभी भी वो। नाम है जी आपका? सतीश। आज पंचायत तीनों गांव की थी, जिसमें यही निर्णय लिया गया कि वे बुधवार को फिर दोबारा इकट्ठा होना है। चीफ कहते हैं महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज इस तीनों गांव को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आजाद ये जब बनाएंगे, जब ये सरकार जो बहरी है, जिन्होंने इन तीनों गांव के आज लग नहीं तो शुद्ध दिल्ली, हमारा तो वो हाल है कि घर से चून दे दिया और फुहड़ कहलाए, और बाद में ये तीनों गांव हमें पूछते भी नहीं है। कारण यहाँ के एमपी साहब हमें तीनों गांव को अहमियत नहीं देना चाहते। तो अब ये एक आवाज फिर दोबारा से तीनों गांव के सरपंच, तीनों गांव के बुजुर्ग, नौजवान साथी सब इकट्ठे हुए हैं और ये लड़ाई हमारी जायज है, मांग हमारी जायज है।